Good morning, my learners. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन किया था, जिससे रिगार्डिंग हमने ऑस्मोसिस की सिंपल डेफिनेशंस क्या होती है और उसमें जो एक इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम आर्टिफिशियली लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सब हमने लास्ट टाइम वीडियो में विजिट किया था। अगर किसी ने वो वीडियो विजिट नहीं की है तो उसका लिंक मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, आप वहाँ से उस लिंक को विजिट करके वीडियो को ज़रूर विजिट करें। टुडे वी डू दी थ्योरीज ऑफ सेमी परमेबिलिटी। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारे पास क्या है, डैट इज थ्योरी ऑफ दी सेमी परमेबिलिटी। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो हमने बात की थी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती क्या है, उससे रिगार्डिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से रिगार्डिंग डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरी है डैट इज सीव थ्योरी, सेकेंड इज द सोल्यूबिलिटी थ्योरी, थर्ड इज द कैपिलरी थ्योरी एंड फोर्थ इज द एडजॉर्प्शन थ्योरी। वन बाय वन हम सभी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, सीव थ्योरी के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक सीव की तरह, एक छलनी की तरह क्या करती है, वो हमारे पास बिहेव करती है। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो किसकी तरह बिहेव करती है, सीव की तरह क्या करती है, बिहेव करती है, जिसमें से क्या होते हैं हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास आउट होते हैं। सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, पास आउट होंगे। बट जो सोल्यूट के जो बिगर पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या है, पास आउट नहीं होते हैं। बिगर, ठीक है, सॉल्यूट जिनका साइज क्या हो, लार्ज हो बहुत ज़्यादा, वो इसमें से क्या नहीं होते हैं, पास आउट नहीं होते हैं। तो सीव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है वो सीव की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी, जिसमें से सिर्फ सोल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होंगे, पास होंगे, सोल्यूट के बिगर पार्टिकल्स क्या नहीं होते हैं, पास नहीं होते हैं। इवन इसमें जो सोल्यूट के स्मॉलर पार्टिकल्स भी होते हैं वो भी पास नहीं होते हैं। इसलिए इस थ्योरी को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। सीव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें हमारे पास क्या होती है, जो सीव एक हमारी जो मेम्ब्रेन है वो एक सीव की तरह बिहेव करती है, जिसमें से सिर्फ क्या होते हैं, सोल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास आउट होते हैं। सोल्यूट के पार्टिकल्स चाहे वो बिग साइज में हो चाहे वो स्मॉल साइज में हो वो पास आउट नहीं होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। देन सेकंड है हमारे पास क्या, सोल्यूबिलिटी थ्योरी। सोल्यूबिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होते हैं कि जो सोल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, जो सोल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं, सोल्वेंट पार्टिकल्स, जो सोल्वेंट पार्टिकल्स मेम्ब्रेन में सोल्यूबल होंगे वो तो पास होंगे, अदरवाइज बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आउट नहीं होते हैं। अंडरस्टूड। जो सोलेंट के पार्टिकल्स हैं जो मेम्ब्रेन में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, वो तो क्या होंगे, पास हो जाएंगे। बट जो सोल्यूट हैं वो जो सोल्यूबल नहीं होते हैं वो हमारे पास आउट नहीं होते हैं। थ्योरी का नेम ही सजेस्ट कर रहा है क्या, सोल्यूबिलिटी। मीन्स क्या है कि जो सोल्यूबल होंगे वो पास आउट होंगे, जो सोल्यूबल नहीं होंगे वो हमारे पास क्या है, पास आउट नहीं होते हैं। देन हमारे पास थर्ड है क्या, कैपिलरी थ्योरी। थर्ड थ्योरी हमारे पास क्या है, कैपिलरी थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, कैपिलरी की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज आपको पता है बहुत ही माइन्यूट से क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसकी तरह बिहेव करती है, कैपिलरी ट्यूब्स की तरह बिहेव करती है, जिसमें से पार्टिकल्स पास नहीं होते हैं, सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स नहीं, ओनली सिर्फ क्या पास आउट होते हैं, वेपर्स। बाकी जो अभी अभी हमने दो ऊपर थ्योरी की है इन दोनों में तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास आउट होते हैं सॉल्वेंट के। बट इसमें सॉल्वेंट के क्या पास आउट होते हैं, सिर्फ वेपर्स, क्योंकि कैपिलरी का जो होल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, माइन्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो उसमें से जो है हमारे पास सिर्फ कौन पास आउट हो सकते हैं, वेपर्स क्या होते हैं हमारे पास आउट होते हैं। पार्टिकल्स इसमें से क्या नहीं होते हैं, पास आउट नहीं होते हैं।
तो कैपिलरीज थ्योरी का नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि कैपिलरीज की तरह बिहेव करेंगी, जिसमें बहुत माइन्यूट होल्स होंगे, जिसमें से पार्टिकल्स नहीं उनके वेपर्स, सॉल्वेंट के क्या होंगे, वेपर्स बन जाएंगे, वो उसमें से क्या होंगे हमारे पास पास आउट होंगे। देन हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट थ्योरी है, डेट इज द एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, एडजॉर्प्शन नेम सजेस्ट कर रहा है, हमारे पास दो होते हैं, एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है अब्जॉर्प्शन, दोनों में डिफरेंस है। दिस इज द एडजॉर्प्शन एंड दिस इज द अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन तो होता है जो उसके अंदर क्या हो जाता है हमारे पास, उसके बल्क तक क्या होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं। मान लो कोई ये वाटर है हमारे पास, कोई चीज़ मैंने इसमें पुट की, वो इसके बल्क के अंदर जाके क्या हो गया है, डिजोल्व हो गया है। बट जो एडजॉर्प्शन है वो सिर्फ क्या होती है, इसके सरफेस पे ही क्या रहते हैं, एडजॉर्ब रहते हैं। इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। तो हम जो थ्योरी करे हैं वो है एडजॉर्प्शन। मीन्स क्या है, इसमें जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कहाँ पे एडजॉर्ब होंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ क्या होंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, वो अंदर नहीं पास आउट होंगे, वो सिर्फ लेयर, उसके ऊपर वाली जो सरफेस लेयर होती है उस पर सिर्फ क्या रहेंगे, वो एडजॉर्ब रहेंगे। तो जो उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे वो तो क्या होंगे, पास आउट होंगे, अदरवाइज वो हमारे पास पास आउट नहीं होते हैं। ओके, समझ आई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या है, 4 थ्योरीज दी गई थी सेमी परमेबिलिटी से रिगार्डिंग। सीव में सीव की तरह बिहेव करती है, जिसमें सिर्फ सोलेंट के पार्टिकल पास आउट होते हैं। इसमें जो सोल्यूबल होंगे सोल्यूबिलिटी थ्योरी में वो पास आउट होंगे। कैपिलरी में सिर्फ वेपर्स पास आउट होंगे, और एडजॉर्प्शन में जो सिर्फ एडजॉर्ब हो जाएंगे वो क्या होते हैं, हमारे पास पास आउट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास 4 क्या दी गई हैं, थ्योरीज दी गई हैं, किससे रिगार्डिंग, सेमी परमेबिलिटी मेम्ब्रेन से रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास। कल जो हमने की थी वो था हमारे पास ओस्मोसिस, आज जो हम कर रहे हैं वो है हमारे पास क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हमारे पास। आपको पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, दिस इज द मिनिमम प्रेशर that must be applied to the solution to prevent the flow of pure solvent into it through a semi-permeable membrane। मीन्स क्या है, जिसमें हमने ऑस्मोसिस डिफाइन की थी। ऑस्मोसिस क्या था, पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ मूव करते थे, सॉल्वेंट से किसकी तरफ मूव करते थे, सॉल्यूशन की तरफ मूव करते थे। यही हमने ऑस्मोसिस में डिफाइन किया था। जब क्या हो, हम इस सॉल्यूशन के ऊपर एक्सटर्नल इतना प्रेशर लगा दें कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसमें मूव ही ना कर सकें, तो उस टाइम जो प्रेशर हमने लगाया है वो हमारे पास क्या होगा, ऑस्मोटिक क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। ये क्या होती है ऑस्मोसिस, क्या है हमारे पास, क्या फिनोमेना थी ऑस्मोसिस की, कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किस में मूव करते थे, सॉल्यूशन में मूव करते थे। अगर मैं सॉल्यूशन पे इतना प्रेशर दे दूं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उसमें मूव ही ना कर पाए, तो उस टाइम जो प्रेशर हमारे पास लगेगा वो क्या होगा, हमारा ऑस्मोटिक क्या होगा, प्रेशर होगा। फॉर एग्जांपल आप इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। डायग्राम में हमारे पास हम क्या ले लेते हैं, 2 बीकर्स ले लेते हैं इस तरीके से। ये 2 बीकर हैं, इसके ऊपर मैंने इस तरीके से पिस्टन लगा रखे हैं प्रेशर के लिए। इधर भी क्या है हमारे पास, ये 2 हमारे पास क्या है, सिलेंडर हैं, जिसपे मैंने क्या लगा रखा है, ऊपर पिस्टन लगा रखा है। इसी तरह एक ये सिलेंडर है, इस पर भी मैंने क्या लगाया हुआ है, पिस्टन लगाया हुआ है। इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट है, और इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, तो जनरली हमारे पास क्या होगा, ये पिस्टन लगे हुए हैं ऊपर जिसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। जनरली अगर हम बात करें कि ऑस्मोसिस क्या होगी, सॉल्वेंट, और ये जो लेयर है ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। ये जो मेम्ब्रेन है ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह क्या करती है, ये बिहेव करती है। इसमें क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, इसमें क्या है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं। ऑस्मोसिस क्या होती है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो किस में मूव करना शुरू कर देंगे, सॉल्यूशन में मूव करना शुरू कर देंगे एट नॉर्मल कंडीशंस पे।
बट मैंने क्या किया है, ऊपर पिस्टन लगाया हुआ है। पिस्टन से मैं क्या दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या दे रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ, क्योंकि पिस्टन से हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो मैंने ऊपर क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया। ये प्रेशर यहाँ पे लगेगा। जब हम किसी चीज़ पे प्रेशर लगाएंगे तो वो मूवमेंट किधर होगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होनी शुरू हो जाएगी। जनरली तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे थे, बट जब मैंने एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स किधर मूव करना शुरू कर देंगे, इधर ही। जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर आ रहे थे वो वापस क्या करना शुरू कर देंगे, वापस अपने सॉल्वेंट में ही क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस टाइम जो मैंने ये एक्स्ट्रा प्रेशर दिया है एक्सेस वाला, यही क्या होता है, हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। यही हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। अंडरस्टूड। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कि मिनिमम एक्सेस प्रेशर जो मैंने लगाया है मस्ट बी अप्लाइड, सॉल्यूशन पे हम लगाएंगे, सो डैट कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसमें क्या ना कर सकें, फर्दर मूव ना कर सके वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। जनरली तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, बट मैंने एक ऐसा प्रेशर अप्लाई कर दिया है सॉल्यूशन पे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फर्दर उसमें क्या नहीं कर पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो प्रेशर है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। पाई क्या है, सिंबल है किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या है, ये हमारे पास सिंबल है। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इसी फिनोमेना को तो हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। जो प्रेशर अप्लाई किया है उसको तो मैंने क्या कहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा है। बट जो ये फिनोमेना हो रही है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जाने इधर चाहिए थे बट किधर जा रहे हैं, वापस इधर अपनी सिलेंडर में जा रहे हैं। तो ये जो फिनोमेना हो रही है वो क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। वैसे इधर मूव करते हैं ऑस्मोसिस में, बट अब क्या करे हैं, इधर मूव करे हैं। तो फिनोमेना क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। इस फिनोमेना को हम कौन सी ऑस्मोसिस कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। जो प्रेशर अप्लाई किया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उस टाइम, और जो ये फिनोमेना अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं हम इसको। और रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम जनरली अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। जो आपके वाटर प्योरीफायर होते हैं उसके अंदर जो फिनोमेना होती है वो कौन सी होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस फिनोमेना ही होती है, जिसके बेस पे हमारे पास वाटर क्या मिलता है, हमें प्योर मिलता है। अंडरस्टूड। जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये किस में यूज करते हैं हम, वाटर प्योरीफायर में इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, सो डैट हमारे पास वाटर क्या होता है, प्योर फॉर्म में मिलता है। तो इस फिनोमेना के बेस पे ही मिलता है। ओके, देन है हमारे पास क्या, इसी में ही हमारे पास 3 टर्म्स और दी गई हैं। फर्स्ट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अब इसमें हम 2 सॉल्यूशन लेके चलेंगे। मान लो एक सॉल्यूशन क्या है, 1 ये हो गया, एक सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया। अगर हमारे पास क्या है, दोनों सॉल्यूशन का प्रेशर जो पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर क्या आए, इक्वल आए, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइसोटोनिक। आइसो का मतलब ही क्या होता है, सेम। तो मीन्स क्या है, अगर दोनों के प्रेशर क्या रहे, सेम रहे, तो वो क्या होंगे, हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। वो हमारे पास क्या होंगे, आइसोटोनिक हो जाएंगे। सेकंड है हमारे पास क्या, अगर हाइपरटोनिक में क्या होगा हमारे पास, हाइपरटोनिक में क्या होता है, एक सॉल्यूशन का प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, हाइपरटोनिक। मान लो ये चैम्बर है हमारे पास, फिर से सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 है। मान लो इसका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है किससे, 2 वाले से, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपर का मीन्स क्या होता है, मोर। तो जहाँ पे एक का ज़्यादा मिले वो कौन सी सॉल्यूशन होंगे, मोर। थर्ड है हमारे पास क्या, हाइपो। तो हाइपो में हमारे पास क्या होते हैं, लो। एक सॉल्यूशन का हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, लो होगा, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, हाइपो कंडीशन हो जाएगी, हाइपोटोनिक। हाइपो का मीन्स ही क्या होता है, लेस। तो जहाँ पे एक का कम मिले वो कौन से सॉल्यूशन होंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होंगे। तो ये सारा हमारे पास था ऑस्मोटिक प्रेशर से रिगार्डिंग, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है,
इसी के जो फिनोमेना हुई है उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और हमारे पास किस किस टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे, हाइपो, आइसो और हाइपर, ये तीनों हमने क्या किए हैं अभी तक एक्सप्लेन किए हैं। देन नेक्स्ट हम करेंगे लॉस, कि हमारे पास लॉस कौन कौन से दिए गए हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किसके लिए एक्सप्लेन करे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या करे हैं, एक्सप्लेन करे हैं। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही बात की है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन करे हैं वो किसके लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमने पहले ही बता दिया है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन की तरह क्या करते हैं, वो बिहेव करते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन में आपको पता है 3 हम लॉस पहले भी करते हैं, डेट इज द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगैद्रोस लॉ, ये सब हम डिस्कस करते हैं अब किसके लिए, आइडियल के लिए। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी ऑस्मोसिस क्या हो रही है, तीनों ही लॉस को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। कैसे एक्सप्लेन करती है यह अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्या, बॉयल्स लॉ। फर्स्ट जो हमारा लॉ है डेट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल, अब हम बात करें, अगर हमारे पास पता है कि आइडियल कंडीशंस के अंदर बॉयल्स लॉ में क्या होता था, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही है हमारे पास, वहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सी के कंसंट्रेशन के। सी यहाँ पे क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन है। और सी आपको पता है क्या होती है, N/V, मीन्स कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। सी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिजोल्व किए हुए हैं किसके अंदर, पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वो कंसंट्रेशन होती है। तो सी की जगह मैं N/V पुट कर सकती हूँ। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था हमारे पास किसके, सी के, और सी किसके इक्वल आया है हमारे पास, N/V के। तो ये इक्वेशन में यहाँ पुट कर दूंगी। तो पाई इज N/V, N मान लो 1 पुट किया है, तो पाई क्या है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, वॉल्यूम के। तो बॉयल्स लॉ में भी हमें पता है कि वो जो लॉ होते हैं वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते थे, वॉल्यूम के क्या होते थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते थे टेम्परेचर कांस्टेंट पे। तो जो हमारे पास प्रेशर है वो भी क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, वॉल्यूम के। तो उस लॉ को क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देन सेकंड है हमारे पास क्या, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन, सॉरी टेम्परेचर के। उसमें क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास किसके, टेम्परेचर के। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल जाएगा आपको, टेम्परेचर के क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, प्रोपोर्शनल मिल जाएगा हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। देन थर्ड लॉ है हमारे पास, वैसे हम वहाँ पे आइडियल गैसेस के लिए जो करते हैं वो अवोगैद्रोस लॉ करते हैं। यहाँ पे जो हम लॉ, उस लॉ को नेम देंगे डेट इज वेंट हॉफ्स लॉ, डेट इज वेंट हॉफ्स लॉ। वेंट हॉफ्स लॉ क्या होते हैं हमारे पास, ये हम दोनों लॉस को कंबाइन करके गेन करेंगे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या आया था, पाई जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, कंसंट्रेशन के। ये किसके अकॉर्डिंग था, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है किसके, टेम्परेचर के। तो दो इक्वेशन बन गई, राइट साइड इक्वल, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी हमारे पास सेम हो जाएगी। हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, सी इंटू टी के, क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा क्या, के इंटू सी इंटू टी। ये भी डाइल्यूट के लिए बिहेव कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो सकते हैं, आर के, आर गैस कांस्टेंट के। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, आर सी टी। तो दिस चीज हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या मिल रहा है, सी को हम किस फॉर्म में पुट कर देते हैं, वॉल्यूम की फॉर्म में पुट कर देते हैं। सी इज इक्वल टू क्या आया था, N/V के इक्वल आया था, तो हम इसको पुट कर देंगे। पाई क्या आया है, आर इंटू सी इंटू टी।
तो पाई आर इंटू में सी की वैल्यू क्या आई थी n/v इंटू में टी। तो v को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT। जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन भी क्या होती है हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT। बस P यहाँ पे क्या है पाई है और वो पाई क्या रिप्रेजेंट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये भी क्या करता है आइडियल गैस के लॉस को क्या करते हैं फॉलो करते हैं सेम उसी तरीके से जैसे कि हमारे पास आइडियल फॉर्म फॉलो करती है। तीनों ही लॉ मिलेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड वेन हॉफ लॉ। तो ये हमारे पास थे लॉस। देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे इनको थर्मोडाइनेमिकली इनकी मैथमेटिकली सोल्यूशन करेंगे कि वाकई जो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है पाई वी की वैल्यू किसके इक्वल आती है nRT के इक्वल आती है नहीं आती है। ये हम मैथमेटिकली क्या करेंगे इसको प्रूफ करेंगे। इतना आप सभी पढ़ लेना साथ साथ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।